ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। कुंडलपुर के बड़े बाबा की, रामदेव के श्री शांतिनाथ भगवान की, पटना के श्री वर्धमान भगवान की, 24वां तीर्थंकर भगवान की, संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, मुनि श्री अभय सागर जी महाराज की, मुनि श्री प्रभात सागर जी महाराज की, मुनि श्री चंद्र सागर जी महाराज की, मुनि श्री निर्भीक सागर जी महाराज की, 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों की, उत्तम शौच धर्म की, 15 मिनट मिले हैं। प्रयास करते हैं कि 15 मिनट में आपको कुछ बता दें। आज 10 लक्षण पर्व का चतुर्थ दिवस है, उत्तम शौच का दिन। और आचार्य श्री जी के जो हाइकू हैं, उन हाइकू में हमने 10 धर्म पर यह हाइकू हटाने का प्रयास किया था। तो 3 दिन का तो हम अभी नहीं बता रहे क्योंकि समय कम है। आज का बता देते हैं। अपना ज्ञान शुद्ध ज्ञान ना, जैसे वाष्प पानी ना। अपना ज्ञान कैसा है? शुद्ध ज्ञान नहीं है, यानी केवल ज्ञान नहीं है। जैसे वाष्प पानी नहीं होता, वैसे ही अपना ज्ञान शुद्ध ज्ञान नहीं है। संक्षेप में, सार में इतना अर्थ पर्याप्त है। आप लोगों ने लोभ कसाय के विषय में सुना होगा। 4 प्रकार की कसाई होती हैं, 5 पाप होते हैं। जो 10 धर्म हैं, उनको 5 पाप और 4 कसाय में घटा है। चौथे क्रम पर जो कसाय है, उसमें चौथे दिन का धर्म है। कौन सा? शौच धर्म। और 10वें गुण स्थान के अंत समय में लोभ जो कसाय है वह जाती है। 9वें गुण स्थान में 3 कसाय तो चली जाती है, क्रोध मान माया। लोभ की कितनी ताकत है आप देखिए कि 10वें गुण स्थान के अंत समय में जाती है। और मुनिराजों के पास भी वह कसाय है, 6वें गुण स्थान से प्रारंभ है संजुलन की। लेकिन आप गृहस्थ लोगों के पास तो नीचे की अवस्था की कसाय है। ज्यादा कठिन भाषा में नहीं कहेंगे, आपके समझ में आ जाए उस भाषा में कहना चाहेंगे। और लोभ कसाय के माध्यम से ही जो हम आपके सामने बात रख रहे हैं, वह कसाय की कितनी तीव्रता है उसको देखिए। लोभ कसाय के माध्यम से ही सामने वाला व्यक्ति जिसको लोभ हो रहा है, उसके पास उसके पीछे वाली दूसरी कसाय आ जाती है। दूसरी कसाय कौन सी है? माया। लोभ के कारण ही वह मायाचारी करता है। मायाचारी मतलब शब्दों में उलट फेर कर देता है, कहता कुछ है और फिर पलट जाता है। यह मायाचारी का प्रभाव उसके अंदर आ जाता है। किस कारण से आ जाता है? सिर्फ और सिर्फ लोभ के कारण। उसी के पीछे फिर एक कसाय और है। कौन सी? मान कसाय। जब किसी को पता चल जाता है कि यह मायाचारी कर रहे हैं, तो उसके मान को धक्का लग जाता है। और मान को धक्का लग जाता है तो फिर उसको जम से क्रोध आता है। और क्रोध आता है तो क्या होता है? हमने अपनी आंखों से देखा है। कोई संपन्न व्यक्ति हो, संपत्ति वाला व्यक्ति हो, प्रतिष्ठित व्यक्ति हो, यदि उसके मान को धक्का लगता है तो उसको क्रोध आता है और भ्रुकुटियां उसकी तन जाती हैं। भ्रुकुटियां समझते आप? आंखों में खून जैसा उतर आता है और एकदम उसकी भ्रुकुटियां तन जाती हैं। अपने आंखों से देखा, आपके सामने हम वह रखने का प्रयास करते हैं
भूमिका में 5 मिनट हमारे चले गए, 10 मिनट में प्रयास करते हैं सच्ची घटना के आधार पर। 2 नगर की बात है और दोनों नगर की सच्ची घटना है। सच्ची घटना ऐसी है कि एक नगर में एक परिवार रहता था और उसके 3 पुत्र थे, और तीनों पुत्र में स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी लेकिन ठीक थे। 2 पुत्र तो उसके पिता से वह अलग होकर के रहने लगे, और एक पुत्र जो है उसके साथ रहता था जिसका विवाह नहीं हुआ था। 2 पुत्र के विवाह हो चुके थे। कहानी तो लंबी है लेकिन फिर भी संक्षेप में करने का प्रयास करेंगे। जो 2 पुत्र हैं उनका विवाह हो गया, एक की 3 बेटियां हैं और एक के एक बेटा एक बेटी है। जो एक बड़ा बेटा था जिसके एक बेटा बेटी है, उसने लव मैरिज को क्या बोलते हैं, प्रेम विवाह किया। ठीक, प्रेम विवाह किया था, और वह जैन मंदिर के पीछे रहते थे दोनों परिवार। आप सुन रहे हैं, जैन मंदिर के पीछे दोनों परिवार रहते थे, और वो उन्हीं के पिता का मकान था। दोनों बेटे को उन्हें दे दिया, भले ही कैसे भी निकले हमारे बेटे, लेकिन दे दिया। और दोनों परिवार वहां रह रहे हैं। जिसका विवाह हुआ वो है अपने मकान में अपने बेटे के साथ रह रहा है, जिसका वो तीसरा बेटा है उसका विवाह नहीं हुआ। ठीक, कुछ ऐसी घटना घटी कि एक जो बेटा है उसका मरण हो गया, बीच वाले बेटे का, और उसकी बहू के 3 बेटियां थी। सच्ची घटना बता रहे हैं हम, ठीक है। 3 बेटियां थी। मंदिर के पीछे वह मकान था, और उस नगर में एक ब्रह्मचारी जी भी रहते थे और भी लोग रहते थे। उन ब्रह्मचारी जी ने सोचा कि यह मकान मंदिर जी को मिल जाए। क्या सोचा, ऊपर छत से देखा मंदिर जी के, और लगा कि यह मकान मंदिर जी को मिल जाए। तो वह सोचते रहे ब्रह्मचारी जी, और प्रयास प्रारंभ कर दिया। समाज के सामने बात रख के, जो समिति के लोग रहते हैं उनसे कहा, और बात रखी तो उनके पास समाचार पहुंचाया। उनकी आर्थिक स्थिति ठीक भी नहीं थी, मंदिर के पीछे रहते थे तो दुखी भी रहते थे। उनके पास बात पहुंचाई तो बड़े मुश्किल से वे तैयार हो गए मकान बेचने के लिए, और उन्होंने कहा कि हम इतने लाख में देंगे, लेकिन हमारा हिस्सा मतलब देंगे, जो बहू के पति शांत हो गए ना वो वाला के लिए बेचेंगे, जो मंदिर से लगा हुआ है। ये वाला वो दूसरे बेटे को हमने दे दिया, वो जाने। तो वह कितने में बेचेंगे, तो उन्हें 11 लाख रुपए में तैयार हो गए। ठीक, अब उस समय 11 लाख में तैयार हो गए, और उन्होंने समिति के लोगों ने कुछ राशि उनको दे दी कि भैया ये बयाना हो गया। और राशि देने के बाद उन्होंने 6 महीने तक चुपचाप बैठे थे समिति के लोग कि दे देंगे, कर लेंगे काम। लेकिन हुआ ये कि 6 महीने बाद जब समाज के लोग उनके पास गए, उस समय कोई संघ वहां पर आ गया। जब समाज के लोग गए तो उन्होंने पलट गए। कौन पलट गए, जो मकान मालिक थे, कि अब हम नहीं बेच रहे। अगर हम बेच रहे बोलेंगे तो कहेंगे कि दो, तो उन्होंने कहा हम बेच ही नहीं रहे। तो उन्होंने कहा दे दो भैया, मंदिर को आवश्यकता है। तो बड़े मुश्किल से वो तैयार हुए 18 लाख में। कितने में, 6 महीने में उनके 1 लाख रुपए वर्ष महीने के बढ़ गए। 18 लाख में तैयार हो गए। समाज के लोग जानते हुए बढ़िया बुद्धि लगाते हैं, और बस सब्जी जैसे मोलभाव किया और उनको 16 लाख में तैयार कर लिया। 16 लाख में तैयार कर लिया, और उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि अच्छा तुम दान भी दो। उन्होंने कहा चलो ठीक, 1 लाख हम दान दे देंगे। तो 15 लाख रुपए में बात हो गई। अब देखो समाज के लोग कितने बढ़िया होते हैं, उसको 15 लाख में तैयार कर लिया, और तैयार करने के बाद 15 लाख में तैयार हो गया, और आधी जो जमीन थी वो लेने की तैयार हो गए। 3 उसमें किराएदार थे, जिसकी 3 बेटियां थी बहू, वह अपने मूल घर में रहने लगी, मतलब सास ससुर के साथ रहने लगी। वो घर खाली था, 3 किराएदार थे। समाज के लोगों ने वह जगह खरीद ली, और खरीदने के बाद मंदिर के लिए उस 3 किराएदारों को वे मकान मालिक खाली नहीं करवा पाए, समाज के लोगों ने ही खाली करवाई। समाज के लोगों ने खाली करवा दी, और खाली करवाने के बाद तुरंत उसका तोड़ फोड़ करके और उसमें प्लाट कर लिया। उसके बाद दूसरे मकान की लेने की बात आई, तो वह उन्होंने मना कर दिया कि हमें दूसरे बेटे की हो और आप उसको नहीं लेना। बीच में एक सीढ़ी थी जो दोनों तरफ जाने के लिए थी, जिसको क्या बोलते हैं, कॉमन। तो वह सीढ़ी जो उन्होंने नहीं दी मंदिर को, जिनने 12 लाख से 18 लाख किए थे, लोभी की बात चल रही। ठीक, 12 से 18 की तो इन्हें सीढ़ी नहीं दी, बोले सीढ़ी हमने ये वाले बेटे को दे दी।
और इन बेटे को जिन जो पैसे अपने पास आ रहे उनको नहीं दी। ठीक, अब मंदिर को 3 फुट की जगह कम मिली। जब दूसरे बेटे से बात हुई तो उन्होंने कहा कि हमारी आर्थिक ठीक नहीं है और हम मकान मंदिर को देना तो चाहते हैं, लेकिन हम रहेंगे क्या, पैसे लेंगे तो खर्च हो जाएंगे। तो आप तो एक काम करो, ब्रह्मचारी जी उस नगर के थे, वे उनके पास जाकर के उनसे बात करी तो उन्होंने कहा कि हम देने तैयार हैं, लेकिन मंदिर के आसपास आप बदले में कोई मकान दिलवा दो। तो ब्रह्मचारी जी ने कहा ठीक है, उनको 10 मकान दिखाए आसपास, पता करके कि ये दिख सकता है, ये दिख सकता है, ये दिख सकता है, दिखाए 10 मकान दिखाए। तो वह रिश्तेदारों से भड़काने पे मकान पसंद न करे। फिर एक मकान पसंद आ गया उनको, मंदिर के सामने वाला, लेकिन उसमें इतनी बड़ी पंचायत थी कि उसमें उसी नगर के एक संपन्न व्यक्ति, प्रतिष्ठित अच्छे धनवान व्यक्ति का कब्जा था 40 वर्ष से, और उसमें जैन व्यक्ति मकान मालिक था और जैन व्यक्ति किराएदार था। आपको समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? क्योंकि हम कम समय में इसको जल्दी जल्दी खींच रहे हैं। ठीक, अब उसमें 40 वर्ष से किराएदार था। जो संपन्न व्यक्ति था वो किराएदार था, लेकिन जब 40 वर्ष पहले आया था, जब उसकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, लेकिन अब उसकी स्थिति ऐसी है कि उसके 15-20 मकान है और कम से कम 25-30 दुकानें हैं और अलग से जमीनें ढेर हैं। लेकिन उसके वो 40 वर्ष से जमा है उस स्थान पे, वह मकान खाली करने के भाव नहीं हो रहे। और जो मकान मालिक है वो संपन्न तो था, लेकिन इसकी स्थिति ठीक नहीं है अब, लेकिन वह चाह रहा है कि यदि मंदिर लेना चाहे तो हम मंदिर को दे सकते हैं। तो बीच में जो ब्रह्मचारी जी थे, आपको समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? बीच में जो ब्रह्मचारी जी थे उन्होंने तैयार किया दोनों को। एक संघ और आ गया, वो दूसरा संघ चला गया, फिर तीसरा संघ आ गया और उनसे बात की उनके सामने कि ये मकान सामने वाले व्यक्ति, जो मंदिर के पीछे वाला व्यक्ति है, ये उसको बदले में दे रहे हैं मंदिर के सामने वाला, और जो मकान मालिक है वो भी देने तैयार है, लेकिन किराएदार है वो मना कर रहे हैं। आप थोड़ा कह तो शायद तैयार हो जाए। अब वो संत जो थे अच्छे प्रभावक थे, तो उन्होंने कहा ठीक है भैया, देखो कितनी अच्छी बात है, मंदिर की जगह बड़ी हो जाएगी, आपके लिए अच्छा हो जाएगा। तो उन्होंने कहा ठीक है, हम देने तैयार हैं। तैयार हो गए, सबने ताली बजा दी। फिर जैसी बात थी कि हाँ एक काम करो, कितने में दे रहे हैं? तो जो मकान मालिक थे मूल, जो 40 वर्ष से खाली करवा नहीं पा रहे थे, उन्होंने कहा कि जो सरकारी कीमत हो उतने हमें मिल जाए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो उन्होंने कहा अगर ये पैसे ले रहे हैं तो हम नहीं दे रहे। अब वो किराएदार जो 40 वर्ष से कब्जा करके रखे थे पलट गए। क्या बोल रहे हैं वो? अगर ये पैसे ले रहे हैं मकान मालिक तो हम नहीं ले रहे, हम नहीं पालेंगे खाली। और गाड़ी फिर फंस गई। फिर घुमाया उनको, फिर तैयार किया। फिर ब्रह्मचारी जी ने तैयार किया, भैया अभी ये महाराज जी बैठे हैं, अभी कुछ हो जाए तो हो जाए। फिर महाराज जी ने कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि लोक कसाई होती है ऐसी है। उनको तैयार किया तो कुछ बीच का रास्ता निकालते हैं। ब्रह्मचारी जी ने कहा एक काम करो मकान मालिक से, ये किराएदार तुम तो खाली करवा नहीं सकते जीवन भर में, महाराज जी अभी खाली हो सकता है, एक काम करो अपन बीच का रास्ता निकालते हैं, आधी कीमत मंदिर को दे दो। उनसे ऐसा कहा, ब्रह्मचारी जी ने तैयार हो गए, आधी कीमत मंदिर को दिया। फिर महाराज जी की बात रखी। महाराज जी ने कहा कि ठीक है अपन बात रख लो उनके पास, जो कब्जा करके रखे 40 वर्ष से, उनको बात रखी। तो उन्होंने कहा हम सोच के बताएंगे, घर के लोगों से पूछ के बताएंगे। तो महाराज जी ने तुम्हारे समय में एक रिपोर्ट आ चुकी है यहाँ पे, तुम ही घर के नेता हो, चलो जल्दी यहाँ बुलाओ, बस समय नहीं है। तो उन्होंने कहा ठीक है महाराज जी, खाली कर देंगे हम। फिर ताली बज गई कि भैया आधी कीमत में ये मकान मालिक देने तैयार है और जो किराएदार 40 वर्ष से कब्जा करके रखे खाली करने तैयार है, और ये जो तीसरा व्यक्ति मंदिर के पीछे यहाँ पे बदल के लेने तैयार है। सब कुछ हो गया और वह लेने तैयार हो गए। अब खाली करने के लिए वही बात आई, महाराज जी को बिहार हो गया। 1 महीने का समय मांगा उनने, 1 महीने में खाली कर देंगे। आप लोग सुन रहे हैं, ये एक नगर की बात है, दूसरे नगर की बात नहीं चल रही है। दूसरे नगर के लोग इतने अच्छे हैं कि वह वहां के संपन्न व्यक्ति के बहुत क्या करते हैं, विनय करते हैं, डरते नहीं है और ईर्षा भी नहीं करते। ईर्षा नहीं करते मतलब समझ रहे आप? एक अचाची का हाइकू और याद आ गया, ईर्षा क्यों करो, ईर्षा क्यों करो, ईर्षा तो बड़ों से हो, बड़ों मतलब भगवान से। आप लोग भगवान से ईर्षा नहीं करते, करना चाहिए। आचार्य जी ने हाइकू बनाया है, ईर्षा क्यों करो, ईर्षा तो बड़ों से हो, छोटे क्यों बनो।
यहाँ मतलब उस नगर जो दूसरा नगर है, वहां के नगर के लोग बड़ों से ईर्ष्या नहीं करते, उनको लेकर के चलते, व्यवहार निभाते हैं। लेकिन संत ऐसे हैं कि उनके नाम पे फूटी कौड़ी नहीं है, कभी किसी से डरते नहीं है, वो व्यवहार ही नहीं निभाते। 4 महीने रहना या 2 महीने रहना या 2 दिन रहना, जितने दिन के लिए जहां गए, जब तक उनका खाया तो उनकी बजाई, और जैसे ही वहां से गए तो तुम्हें जो करने को करो, खाली करने तो नहीं करो, रखे हो तो रखे रहो, कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं, आपको जो करना सो करते रहो। तो फिर क्या हुआ कि उनसे बात करी तो 1 महीने का समय थी और 1 महीने से ऊपर हो गए, खाली ना करेंगे। अभी थोड़ा सामान रखा है, बोला मना ली, अभी थोड़ा सामान रखा है, ऐसा है वैसा करके वो लटकाते रहे। ब्रह्मचारी जी को रहा नहीं गया। ब्रह्मचारी जी ने कहा, देखो, उनने कहा हमें क्या करना, तुम बुरा मानोगे मानते रहो। ब्रह्मचारी जी ने उनसे कहा कि आप खाली क्यों नहीं कर रहे, खाली करो। 2-4-6 लोगों के सामने कह दिया, उनकी आंखों में क्या है, भ्रकुटियां तन गई और क्या आ गया उनके, उन जैसे एकदम लाल हो गई आंखें। उनको बुरा तो लग गया, इतने सारे लोगों के सामने हमसे ऐसा क्यों कहा खाली करने के लिए। फिर जैसे जैसे उनको खाली करना पड़ा और चाबी उन्होंने मकान मालिक को दी और मकान वाले ने तुरंत ब्रह्मचारी को दी चाबी, और वह मकान खाली हो गया और पूरा वह 2 प्लाट पूरे खाली हो गए और मंदिर की जगह दुगनी हो गई। और दुगनी होने के बाद अब बनने की बात आई तो वो जो तीसरा व्यक्ति था, मूल मालिक जिस जगह ली, जिसने कहा था कि ये दूसरा मकान हमारे दूसरे बेटे का है, ये हमें नहीं बेचना, लेकिन जब बदले में आधी कीमत मंदिर को मिलेगा तो ऐसी होने लगे कि कम कीमत मिल गया। हमने 18 लाख में बेचा था, 16 भले ही मिले 15, लेकिन हमने इतने में बेचा था और इसने देखो ज्यादा जगह कम में दे दी मंदिर को। तो वो कहता है 3 लाख रुपए हमें चाहिए, नहीं तो हम स्टे लगा देंगे, काहे कि वो सीढ़ी की जगह थी। अब 3 लाख रुपए स्टे लगाने की लगा, नोटिस वगैरह देने लगा। अब ऐसी स्थिति बनी, धीरे धीरे करके ब्रह्मचारी जी की तो दीक्षा हो गई। ब्रह्मचारी जी की दीक्षा हो गई, अब स्टे लगा दिया। स्टे तो नहीं लगा, लेकिन हाँ नोटिस वगैरह कूट दिए। और वो छोटा लड़का जो था जिसका विवाह नहीं हुआ था, वो पीता खाता था वो। अब रात में वो पी खा के आए और 12 बजे रात में 11 बजे रात में जो मुख्य समिति के सदस्य थे उसको गाली बके तू। अब समिति के लोग डर जाए कि कुछ ना हो ना जाए, कुछ हो ना जाए। तो वह ब्रह्मचारी जी जिनकी दीक्षा होगी तो उनके पास आके शिकायत करे, समझे, मतलब पूछे कि क्या करें। वो कहे कुछ नहीं, धीरे धीरे सब हो जाएगा। फिर आचार्य जी की कृपा हुई और उन्होंने एक संघ और भेज दिया। एक संघ और भेजा तो वह मंदिर का पूरा डिसमेंटल होकर धर्मशाला भगवान विराजमान हुए और काम चालू हो गया। जो होगा तो देखी जाएगी, जब इसके लगेगा। अभी तो सिर्फ नोटिस दे रहे हैं 3 लाख रुपए की, और 3 लाख से उनकी कीमत होगी कितनी, 5 लाख, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20 और 30 लाख मांगने लगे। फिर 2018 में आचार्य जी का स्वयं शिष्य के साथ जो जिसकी दीक्षा हो गई थी ब्रह्मचारी जी की, उनके साथ उस नगर से जाना हुआ। तब वहां पर जो व्यक्ति गाली बकता तकलीफ आगे 3 लाख से 30 लाख मांग रहा था, वह वहां आया दर्शन करने के लिए। तो जो ब्रह्मचारी जी की दीक्षा हो गई थी, मुनि राज ने उनसे कुछ नहीं कहा, उससे कहने से कोई मतलब ही नहीं है। क्यों नहीं कहना, 3 के 30 कर दे, सुनना है नहीं, मानना है नहीं, बोलने से मतलब नहीं, कुछ नहीं कहा, दर्शन करके चला गया। 2 महीने बाद, 1 महीने बाद ही पता चला कि उसकी जो भतीजी है उसको ब्रेस्ट कैंसर हो गया। ब्रेस्ट कैंसर समझते हैं आप लोग, ठीक, ब्रेस्ट कैंसर हो गया। अब वह बहुत दुखी हो गया और समिति के लोग के पास गया कि क्या करें हम। और उसकी प्रसिद्ध पान की दुकान थी, पूरे नगर में प्रसिद्ध, और बहुत पैसा भी कमाया था, लेकिन उसकी बुद्धि मारी गई। माँ 20 वर्ष से बिस्तर पे थी, मंदिर के पीछे मकान था ना, 20 वर्ष से बिस्तर पे थी, वो ऊपर चली गई, पिताजी चले गए, उसकी बुद्धि मारी गई, पान की दुकान बंद कर दी और अंडे वाले को किराए से दी। और भतीजी को कैंसर हो गया। समिति के पास आए, निवेदन किया कि हमें मतलब उसके लिए उपाय, इलाज कराने के लिए पैसे चाहिए। तो समिति के लोगों ने समझाया, किसी धार्मिक व्यक्ति ने समझाया, उसके समझ में आई। वापिस 3 लाख रुपए में उसने केस वापिस ले लिया। उस भतीजी का कैंसर ठीक हो गया और वह जगह एकदम हो गया, मंदिर बन गया और आपकी कहानी पूरी हो गई। ठीक, और समय भी हो गया। लेकिन और बोलना तो इसमें और भी था विषय, है भी विषय, लेकिन अभी हम आपको इतना ही दे रहे हैं क्योंकि अभी अपन को महाराज जी को सुनना, अहिंसा प्रमुख धर्म की।